हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिजिक्स क्लासेस बाय गुरुजी में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज जो हम डिस्कस करने जा वाले हैं वो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है। इसके पहले हमने वर्क डन के बारे में डिस्कस किया था कि वर्क डन होता क्या है, वर्क डन कैसे काम करता है। आज हमें इसके न्यूमेरिकल करने हैं। इस सीरीज़ में या इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम वर्क डन से संबंधित जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाउ मच वर्क इज डन, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कितने फोर्स में, 10 न्यूटन में, इन अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात दी गई है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में एक कोई बॉडी है 1 मीटर डिस्प्लेस होती है 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पे। क्या क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल पे। सबसे पहले मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल को तोड़ना सीखो। फोर्स मालूम बेटा, कितना फोर्स है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एस इक्वल मालूम है 1 मीटर। वी नो दैट W इक्वल क्या होता है, यानी वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से W इक्वल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1, कितना निकल आया बेटा, 10 जूल। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। सेम दूसरे न्यूमेरिकल में आते हैं, फाइंड द वर्क डन इन अ पुशिंग ए कार बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर दिया गया है, यहां पर फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का है। क्या निकालना है हमें, वर्क डन निकालना है। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखो क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में, गिवन है F इक्वल सेम 10 न्यूटन, S इक्वल 2 मीटर। क्योंकि W इक्वल क्या होता है, F इंटू एस, यानी कि 10 इंटू 2 कितना आएगा बेटा, 20 न्यूटन मीटर, या W इक्वल 20 जूल। क्लियर है यहां तक। ये दो टाइप, सिंगल एक टाइप का न्यूमेरिकल हुआ जिसमें हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा। थर्ड न्यूमेरिकल में आते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन अ पुशिंग ए कार्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 120 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे काम करता है, क्या क्या गिवन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम है, कितना है बेटा, 120 न्यूटन। इस फोर्स के कारण जो मूवमेंट है वो कितना हो रहा है, 100 मीटर का। एक चीज समझो, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो बॉडी का मोमेंट ऐसा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और मोमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये अगेंस्ट द फोर्स का केस है, और अगेंस्ट द फोर्स में क्या होता है, W इक्वल F इंटू एस। क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है तो फोर्स की वैल्यू माइनस का 120 इंटू 100 होगा। तो यहां से W इक्वल कितना निकल आया, माइनस का 1200 न्यूटन मीटर, या W इक्वल माइनस 1200 जूल। तो यहां पर हमें कौन सा वर्क डन प्राप्त होगा, जब भी अगेंस्ट द फोर्स बात करते हैं, अगेंस्ट फोर्स वर्क डन कैसा मिलेगा बेटा, निगेटिव वर्क मिलेगा। अगर वही हम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करते तो यहां पर 1200 जूल पॉजिटिव होता,
क्योंकि अगेंस्ट द फोर्स बात कर रहे हैं तो कैसा होगा बेटा, निगेटिव होगा। ये 3 न्यूमेरिकल समझ में आए। पहला क्या था, फोर्स मालूम था, डिस्प्लेसमेंट मालूम था, निकाल लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स था। दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, मोमेंट हो रहा है बॉडी का, हमने कितना वर्क डन निकाला, माइनस का 1200 जूल। क्लियर है यहाँ तक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वहाँ पर दिया गया है, बॉडी ऑफ मास 5 kg इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अंडर एन एक्सलेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द वर्क डन। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए बॉडी ऑफ मास, क्या क्या गिवन है, ए बॉडी ऑफ मास, मास ऑफ द बॉडी मालूम है कितना है बेटा, 5 kg, थ्रो इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एस इक्वल कितना मालूम है तुम्हें, 4 मीटर। एक्सलेशन मालूम है कितना है बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। W इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप जानते हो कि F इक्वल होता है मास इंटू एक्सलेशन। यहाँ से W इक्वल क्या आ जाएगा, ma इंटू एस। तो W इक्वल m की वैल्यू कितनी थी, मास ऑफ द बॉडी 5 kg, एक्सलेशन 3 है, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो रहा है, तो W इक्वल कितना आ गया, 16 न्यूटन मीटर, या इसको हम 16 जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने 4 टाइप के न्यूमेरिकल सीखे हैं। 5वें टाइप में आते हैं। एक कोई कैलकुलेट द वर्क डन इन राइजिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ फुल ऑफ वाटर वेट 200 kg थ्रू हाइट ऑफ 5 मीटर, जी इक्वल 9.8 यूज करना है यहाँ पर। मतलब एक कोई बाल्टी है भरी हुई पानी की, उसको मैं ऊपर उठा रहा हूँ, जिसमें फोर्स कितना लग रहा है नहीं पता, वेट मालूम है कितना है 200 kg का, डिस्प्लेसमेंट मालूम है कि 5 मीटर हो रहा है। मुझे यहाँ से वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वर्क डन। क्या क्या मालूम है, m इक्वल 200 kg, h इक्वल 5 मीटर, g इक्वल मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से जो वर्क डन होगा वो होगा m g h, m 200 इंटू 5 इंटू 9.8। W कल कितना निकालोगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 9800 जूल। ये आपका 5वें टाइप का न्यूमेरिकल हुआ। नेक्स्ट में आते हैं। एक बॉडी है जो पुल कर रही है किसी टॉय कार्ट को 100 न्यूटन का फोर्स लगा के बाय विच ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल भी मालूम कितना है, 60 डिग्री। किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ। और इसका जो मोमेंट हो रहा है वो 2 मीटर हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 मीटर का मोमेंट है। तो देखो F इक्वल मालूम है कितना है बेटा, सॉरी F इक्वल 100 न्यूटन, थीटा इक्वल 60 डिग्री, S इक्वल 2 मीटर। क्योंकि W इक्वल अगर कोई एंगल आ रहा है तो हम किसका यूज करते हैं, एफ एस कॉस थीटा का। किसका यूज करते हैं, एफ एस कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या है, एफ कॉस थीटा फोर्स कंपोनेंट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो W इक्वल क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2 इंटू कॉस 60। अगली क्लास में आप टेक्नोमेट्री पढ़ोगे जहां पर कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो W इक्वल कितना हो गया, 100 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो W इक्वल कितना निकल आया बेटा, 100 जूल। तो ये थे यहाँ पर आपने वर्क डन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल कवर किए। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं सारे आपने देखे। इसके आगे अब हम नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे जो भी हमारा होगा।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी से बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने निकाले हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप मेरे चैनल को अपना प्यार देंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।